अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। कल कराची में क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने जलसे वहां पर मुनक़िद किए, वंडर बॉयज़ कौन हैं उनका भी पता चल चुका है। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है कराची में कल। उसके अलावा जनाब यह है कि कुछ हम तज्ज़िए आपके सामने रखने वाले हैं कि कल कराची में क्या कुछ हुआ, कराची की सियासत में क्या कुछ हुआ। उसमें हामिद मीर साहब का तज्ज़िया है, उमर दराज गोंदल साहब का तज्ज़िया है। उसके अलावा ये है कि जो मंसूर अली खान साहब हैं उनका तज्ज़िया हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद यह है कि जनाब आखिर में हम बात करेंगे कि आज के दिन में वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। इसी वजह से ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हम आपको बताएं कि कल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कराची आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जितनी बड़ी रुकावटें वहाँ पर खड़ी की गई थी, ऐसा एक जगह पे तो ये भी रुकावट थी कि जनाब 3 किलोमीटर लंबा जनाब टैंकर जनाब रख दिए गए। 3 किलोमीटर रुकावटें जब खड़ी की गई हैं उनको भी लोगों ने हटा दिया है। और उनको हटाने वाले कौन थे? मिनिस्टर्स उनको हटा रहे थे। और जितने लोग उनको हटा रहे थे वहाँ पर एक तज्जिया सामने आया है। सबसे पहले आपके सामने जनाब वो तज्जिया आपके सामने रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उमर दराज गोंदल साहब ने कहा है कि सिंध के जो मकामी लोग हैं, मकामी सहाफ़ी हैं, उनने दावा किया कि रास्ते में रुकावटें हटाने के लिए जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम दावा कर सकते हैं कि हुक्मरान जमात भी इतने लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं कर सकती। सिर्फ कंटेनर हटाने के लिए, काफ़िले का रास्ता क्लियर करने के लिए जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे रास्तों में और हर एक जगह पे जहाँ जहाँ इस्तकबाल होना था, उन्होंने कहा कि मकामी जो हुक्मरान जमातें हैं, वो भी हुक्मरान जमात से मुराद ये पीपल्स पार्टी है या MKM है, वो भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। जलसा गाह को आप छोड़ें, सिर्फ ये रास्तों में रुकावटें हटाने के लिए जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे किए गए थे। अच्छा खैर, इसके ऊपर भी बात करते हैं मज़ीद तफसीलात के साथ। अच्छा, जहाँ से वो गुजरते थे जनाब, जलसा गाह वहीं पर हो जाती थी, वहीं पर ही वो जलसा हो जाता था। अब कहाँ कहाँ से गुजरे, दो मेन चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि सबसे पहले तो जनाब वो गुजरे बल्दिया से, कराची बल्दिया से। जैसे अच्छा, कराची बल्दिया बेसिकली MKM का गढ़ है। वो जो बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उसके अलावा ये है कि वहाँ पर बहुत बड़ा इस्तकबालिया सामने देखने को मिला है, MKM का वो गढ़ है। उसके अलावा ये है कि जनाब नुमाइश चुरंगी के करीब बहुत बड़ी वहाँ पर इस्तकबालिया रखा गया था और इतना बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी कि पुलिस ही पीछे हट गई है। किसी को रोक ही नहीं सकते थे बेसिकली। वो जो विजुअल्स हैं आप इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हैं। उसके अलावा ये है कि पूरा कराची, ऐसा लग रहा था कि पूरा कराची ही जलसा गाह बन चुका है। ये नहीं था कि जनाब वो जो बाग जिनाह का मज़ार कायद का वो जो बाग जिनाह वाला वो जो ग्राउंड है, वही सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जलसा होना था। उसके अलावा ये है कि जहाँ से भी वो गुजरे जलसा गाह बन गया है। अच्छा, मज़ार कायद में बाग जिनाह में शेलिंग की गई है, ऐसा क्यों हुआ है? आप अंदाज़ा लगाएं कि कल के विराग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, सिंध सरकार ने जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया था और जो वादे किए थे, अपने ही वादों से जनाब वो क्यों मुकर गए? क्योंकि वहाँ पर उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना लोग इनके पीछे जमा होंगे। क्योंकि वो जो मैस मोबिलाइजेशन है और वो जो मोमेंटम क्रिएट करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 3-4 साल के बाद, 2-3 साल के बाद इतना ज़्यादा मोमेंटम, ये वो मोमेंटम है जब इमरान खान साहब बाहर आते थे और कराची जाते थे या फिर लाहौर आते थे। लेकिन यह है कि कराची में कल अवाम ने बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि फ़ैसला सुना दिया है कि भाई अल्टीमेटली सुनी जाएगी तो जमहूर की सुनी जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप वक्ती तौर पे कुछ भी करते रहें, तजर्बात करते रहें, मामलात चलाते रहें, लेकिन अल्टीमेटली जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम ही है। ये कल कराची ने बिल्कुल साबित करके रख दिया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हामिद मीर साहब ने एक तज्जिया किया, बड़ा अच्छा उन्होंने तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि कल कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ने वाज़े कर दिया कि सुहेल अफरीदी ही वंडर बॉय है। और वंडर बॉय का आज हमें पता चल चुका है। कल कराची में सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से एक नई सियासत की बुनियाद रख दी है। ये जनाब उसमें हामिद मीर साहब का तज्जिया सामने आया है। उसके अलावा ये है कि एक और जो लाइन एक हमने उठाई है, उन्होंने कहा है कि जनाब अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे तज्जियाकार हैं, उन्हीं के तज्जिए हम आपके सामने रखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपना ही कल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इमरान खान साहब मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन अब ये तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब की एक टीम का एक ओपनर बैट्समैन सिर्फ सामने आया है, उसने बिल्कुल खंगाल के रख दिया है पूरी की पूरी सिंध सरकार की, बल्कि सिंध की सियासत को। अच्छा, उसके ऊपर जो शेलिंग की गई है बाग जिनाह में, जो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनके ऊपर, अच्छा वो फोटेजेस भी सामने आई हुई हैं, बिल्कुल उसमें शेलिंग की गई है। उसके अलावा ये है कि कराची में और क्या कुछ हुआ है वो हम आपके सामने तफसीलात रखते हैं। सुहेल अफरीदी जनाब
तकरीबन 8-10 इस्तकबालिये से गुजरते गुजरते रास्ते में बड़ी रुकावटें भी खड़ी की गई थी। उसके अलावा उनका जो साउंड सिस्टम था और उन सब को जनाब कब्जे में लेने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कामयाब कोई नहीं हो सका। आलमगीर खान साहब जो फिक्स इट को के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं और MNA भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, वो भी बड़े पेश नज़र आए कल। और ये है कि जनाब 9 बजे सुहेल अफरीदी जलसागाह पहुँचे हैं। 9 बजे के बाद ये हुआ कि जनाब कराची में जो कराची बल्दिया और नुमाइश चुरंगी से होते हुए वहाँ पर जो 11 बजे के करीब तकरीबन तमाम रुकावटों को हटाते हुए जलसागाह वो पहुँचने में कामयाब हो चुके, क्योंकि उससे पहले शाहिद खटक ने और शफ़ी जान ने ट्वीट किया था, हमने भी वो ट्वीट देखा। उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 20 मिनट में, 9 बजे उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा तकरीबन हम 20 मिनट में बागे जनाब हम पहुंच जाएंगे। 20 मिनट का कहते हुए जनाब 11 बजे पहुंचे। रास्ते में इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था, इतना ज़्यादा इस्तकबालिया था, वहाँ से निकलने के नाम ही नहीं, लोग गाड़ियों के आगे आ गए थे, बिल्कुल वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे मैस मोबिलाइजेशन के ज़रिए जो बाहर निकले हुए थे। अच्छा, आगे जनाब क्या हुआ, जैसे ही वो 11 बजे पहुँचे ग्राउंड में, हमने पहले भी आपसे कहा था कि वहाँ पे जनाब वो पंजाब में तो ये रिवायात चलती आ रही हैं कि जनाब जो जब आपने किसी को हराना हो, या तो उनका कैंडिडेट आप उठा लें, या फिर जनाब अगर जलसा कोई कर रही है, कोई मुखालिफ जमात है, उस जलसा गाह में जनाब पानी छोड़ दें। अच्छा, कल कराची में ये कुछ हुआ कि जनाब जलसे के ओपन ग्राउंड में जनाब शेलिंग की गई है। मतलब हंसने का मकाम है, अंदाज़ा लगाएं इतने ज़्यादा लोग थे, वो जो शेल्स थे वो उठा के जनाब उन्हें वो जलसा गाह से उन्हें बाहर फेंक दिए। इसी से अंदाज़ा लगाएं सिंध सरकार किस लेवल पर जनाब पहुंच चुकी है। आगे इसके ऊपर भी मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, बिजली मुनक़ता कर दी गई, वहाँ पर साउंड सिस्टम था, कैसे वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। अब सुहेल अफरीदी जैसे ही खिताब कर रहे थे, लोग दूर खड़े होकर जनाब ये कह रहे थे हमें आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल आवाज़ नहीं जा रही थी, उसके बावजूद भी लोग आखिर तक वहाँ मौजूद रहे जलसा गाह में। और हमने जो तज्ज़िये हमने सुने हैं, मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं या लाहौर के जो सहाफ़ती हल्के हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। एक जो जमात है उसका सरबराह है, जिस तरीके से जरदारी साहब हैं, जनाब नवाज़ शरीफ साहब हैं, उसके अलावा MKM की जमात है, उसके अलावा JUIFA है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मेन जो कायदीन हैं, जब ये पहुँचते हैं किसी जगह पर, हमने तो देखा हुआ है कि भाई वहाँ पर कितने लोग निकलते हैं, लेकिन किसी जमात का एक जनाब नया लड़का, उसकी एक ज़ीली जमात है, उसकी तंजीम का एक निकला हुआ जनाब लड़का है और वो वज़ीर आला उसको बनाया गया है, उसको जब मैदान में उतारा गया है तो फिर क्या हालात पैदा हो गए हैं। और उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने कहा आप सोच सकते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब या फिर बिलावल भुट्टो साहब या फिर MKM के कोई लोग या फिर JUIFA के कोई नुमाइंदे किसी और सूबे में जाकर, जहाँ पर उनकी हुकूमत भी ना हो और दूर दराज का कोई सूबा हो, वहाँ जाकर इसी तरीके से क्या लोग बाहर निकलेंगे, ये उन्हें सवाल जनाब किया है। उसके अलावा ये है कि जनाब मज़ार कायद पर जो जलसा हुआ है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज जमहूर का मुकदमा लड़ा गया है, जिस तरीके। अच्छा, सिंध हुकूमत पर बाद में सुहेल अफरीदी ने खिताब भी किया है, क्योंकि उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी। वो हमने भी वो वीडियोस देखी हैं, उसमें जस्ट फुटेजेस आ रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही उन्हें खिताब किया, उन्होंने 2-3 बातें उनकी मेन हैं जो सर्कुलेट भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि सिंध सरकार ने सिंधी टोपी और सिंधी अजरक की तौहीन की है, हमारी तौहीन नहीं की। हम इस चीज़ के पहले भी आदी हो चुके हैं, हमारे साथ पंजाब में भी ऐसा हो चुका है जो कुछ आज हमारे साथ हुआ है। अच्छा, उनने अगला जो उनका हदफ है, आज लियारी में उनकी मसरूफियात हैं, देखते हैं कि लियारी में जाकर, लियारी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, अब देखते हैं कि लियारी में क्या कुछ होगा। सिंध सरकार को ये भी समझ आ चुकी है कि रुकावटें जितनी खड़ी करेंगे उतने ज़्यादा लोग निकलेंगे। सिंध सरकार को ये भी समझ आ चुकी है जितना इनके रजिस्टेंस करेंगे, इनको रजिस्ट करेंगे और इनके रास्ते रोकेंगे, उतना ज़्यादा हमारा ही केस कमज़ोर होगा। अब देखते हैं कि आज क्या होगा। आज जो भी डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से अंदरूनी और बैरूनी जो सियासत है पाकिस्तान की, उस पर नज़र डालने के लिए इसी तरीके से हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ हम व्लॉग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।